जी हां दोस्तों, संसद में अचानक टकराए मोदी और राहुल। सभी अपनी अपनी जगह पर रह गए सम। राहुल बोले ऐसी बात कि मंत्री ने पकड़ लिया राहुल का हाथ। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि लंबे समय के बाद में मोदी और राहुल जब आमने सामने, बिल्कुल सामने नजदीक हुए, तो फिर राहुल के मुंह से कुछ ऐसा निकला कि बाद में दौड़ते दौड़ते मोदी के मंत्री ने आकर राहुल का हाथ पकड़ा। आखिर मोदी और राहुल के आमने सामने होने पर ऐसी क्या चीजें थीं जो होनी चाहिए थीं मगर वो नहीं हुई? आखिर ये क्यों कहा जाने लगा कई सारे राजनीतिक पंडितों की तरफ से कि मोदी तो यहां भी अहंकार में ही चूर रहे? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, 6 दिसंबर कई मायनों में ऐतिहासिक तारीख है। 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि, और 6 दिसंबर जिसे भारतीय जनता पार्टी लगातार शौर्य दिवस के तौर पर मनाती रही है बाबरी मस्जिद का विध्वंस करने के बाद से। और 6 दिसंबर में एक और नई तारीख जुड़ गई बंगाल में। मगर दोस्तों, उस 6 दिसंबर पर बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर जब राहुल और मोदी आमने सामने हुए तो गजब की स्थिति सामने आ गई। मोदी को देश विदेश की मीडिया भी अपने अपने स्पेस में, अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, जो न्यूट्रल मीडिया है, जो सत्ता पक्ष के दबाव में नहीं है, मोदी पर सवाल उठाने लगे। सबसे पहले आपको सीधे सीधे दोस्तों वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को देखिए जिसमें राष्ट्रपति महोदया बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दे रही हैं। उनके बाद पीएम मोदी श्रद्धांजलि देते हैं और फिर राहुल श्रद्धांजलि देते हैं। मगर इस वीडियो को आप जरा ध्यान से देखें। राहुल खड़े हैं और मोदी वहां पर चलते चलते बिल्कुल सामने आ जाते हैं। मगर मोदी का रवैया आप देखिए। मोदी का रवैया के कैसे मानो किसी अछूत की तरह इग्नोर कर दिया राहुल को। एक पल के लिए आमना सामना हुआ मगर मोदी की तरफ से ना नजरें मिलाएगी और ना ही राजनीतिक कटसी शिष्टाचार का अपनाया गया। जबकि मोदी प्रधानमंत्री के पद पर हैं, राहुल लीडर ऑफ अपोजिशन है। प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रखते हैं राहुल गांधी। दोस्तों, एक समय में बाबा साहब और नेहरू में भी मुद्दों पर मतभेद के कारण कुछ कड़वाहट भी हुई थी, मगर फिर भी नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर को अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया था। मगर उनकी पुण्यतिथि पर साहब का अहंकार देखिए। उन्हीं बाबा साहब का कैसे 11 वर्षों से अपमान किया गया, कैसे उनके जाति के लोगों के साथ उत्पीड़न की पराकाष्ठा की गई। सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले, देश को संविधान देने वाले के पुण्यतिथि के मौके पर भी मोदी साहब ने अपना अहंकार नहीं छोड़ा। और राहुल के प्रति ऐसी नफरत। दोस्तों, जिस नफरत और अहंकार का परिचय कथित तौर पर मोदी साहब ने दिया, उसे हर कोई हैरान रह गया। मगर तभी एक और वीडियो सामने आ गया जिसे देखकर मोदी शाह आग बबूला हो उठे। दरअसल मोदी शाह ने राहुल से हैंडशेक तक नहीं किया, एक दूसरे से आंखें मिलाने की जहमत तक नहीं की, वो एक जेस्चर तक नहीं दिया। मगर उन्हीं के मंत्री किरण रिजिजू को देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं, मुस्कुराते हुए राहुल गांधी का हाथ पकड़ लेते हैं, राहुल गांधी से हैंडशेक करते हैं। कई सेकंड तक राहुल गांधी और किरण रिजिजू एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, गर्मजोशी से राहुल को धन्यवाद देते हैं। इस फ्रेम में देखिए, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला है, राहुल गांधी हैं, तभी किरण रिजिजू आते हैं और राहुल का हाथ पकड़ते हैं, राहुल से हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हुए बात करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कॉलेज के जो दोस्त हो। I'm serious. Come here. Come. Sir, where did you?
लेकिन तो डर गया मैं। इट्स इंटरेस्टिंग सर। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आइकॉन है अम्बेडकर जी, थोड़ा पीछे और पूरे देश को रास्ता दिखाया, संविधान दिया, तो उनकी याद करते हैं और जो उनके आइडियाज हैं और जो उनका संविधान है उसकी रक्षा करते हैं। सर लोग परेशान हो रहे हैं एयरपोर्ट पे, क्या कहेंगे? लोग बहुत परेशान हैं सर। आपने अम्बेडकर जी के बारे में पूछा सर, आज आप सर संविधान खतरे में, आप खुद बताते हैं खतरे में है, और आज बाबा साहब का ही संविधान खतरे में है, उसके लिए आप बाबा साहब का संविधान, मगर हिंदुस्तान का हर नागरिक का संविधान खतरे में है और उसकी रक्षा हम करते हैं और देश के नागरिक। थैंक यू। दोस्तों, देखा जाए तो एक तरफ मोदी राहुल के बीच में राजनीतिक दूरी है, मगर ऐसी भी क्या नफरत या दूरी की हाथ तक मिलाने के लिए तैयार नहीं। जबकि दोस्तों, बाबा साहब और नेहरू में भी एक मुद्दे पर मतभेद हुआ था, फिर भी नेहरू ने बाबा साहब को अपनी सरकार में मंत्री बनाया। यहां तक कि बाबा साहब के आखिरी समय पर नेहरू ने बाबा साहब के सम्मान और मोहब्बत में जो भावुक बयान दिया, उसे मोदी को जरूर सुनना चाहिए था। इतिहास के पन्ने बताते हैं दोस्तों, 6 दिसंबर 1956 पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के निधन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में एक भावुक बयान दिया, जिसमें उन्होंने अंबेडकर को एक महान नेता, एक सच्चा साथी, विशाल व्यक्तित्व वाला, सामाजिक न्याय के लिए जी जान लगाने वाला महान पुरुष बताते हुए कहा था कि उनके जाने से देश को बहुत बड़ी क्षति हुई, जिसे भरा नहीं जा सकता। उनके असामान्य व्यक्तित्व और संविधान के निर्माण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके महान योगदान भारत पर एक एहसान की तरह है। मैं बाबा साहब के जाने से बहुत दुखी हूं। दोस्तों, ये वक्तव्य है पंडित जवाहरलाल नेहरू के। एक नेहरू थे जिन्हें बात बात पर मोदी और शाह पूरा संग कोसता है, क्योंकि नेहरू जो किया उन्होंने सारे देशवासियों के लिए किया, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं। मगर दरअसल संघ चाहता था कि मुस्लिमों को हाशिए पर धकेला जाए, हिंदुओं के लिए कुछ किया जाए, मगर नेहरू ने ऐसा नहीं किया। तभी से वो नेहरू को कोसते आ रहे हैं और उसी परंपरा को आज तक संघ से जुड़े हुए लोग, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी निभाती आ रही है। मोदी शाह उसे आगे ले जा रहे हैं। मतलब देश की सारी समस्याएं एक तरफ, जनता का बिलखना एक तरफ, मगर मोदी शाह चुनाव जीतने के ताने बाने में मस्त। एक तरफ पूरे देश के फ्लाइट्स रुकी हुई हैं, यात्रियों की परेशानी से नजरें चुराकर मोदी शाह अपने चुनावी एजेंडे को पूरा कर बंगाल समेत आने वाले राज्यों में चुनाव जीतने की एक्सरसाइज कर रहे हैं। देश में लोग परेशान हैं, मगर हिंदू मुस्लिम करने के लिए, बंगाल में तनाव बढ़ाने के लिए बाबरी मस्जिद का मुद्दा जिंदा करवा रहे हैं। दोस्तों, बाबा साहब ने संविधान दिया, दलित समाज, पिछड़े अल्पसंख्यक समाज को हक दिलाने के लिए दिन रात एक करके संविधान दिया। भारत को, भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए। मगर पिछले 11 वर्षों से कैसे इस संविधान को कुचला जा रहा है आपने देखा। दलितों के साथ उत्पीड़न की पराकाष्ठा, अत्याचार, उस पर मोदी शाह खामोश हैं। मगर राहुल संविधान की बात करते हैं तो कैसे उन पर संसद में खुद शाह साहब कटाक्ष करके बाबा साहब का अपमान करते दिखते हैं कथित तौर पर। आखिर क्यों कहा उन्होंने कि अंबेडकर 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 लगा रखा है क्या? इतना नाम अगर भगवान का लिए होते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। ये शाह की भाषा हो सकती है, मगर है जिस पर उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की एक अदालत में 200 केस भी चल रहा है। मतलब संविधान कुछ लो, सामाजिक न्याय का ताना बाना तोड़ो, सिर्फ वोट के लिए, सत्ता के लिए, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों को सबक सिखाने के लिए। इसीलिए दोस्तों, बाबा साहब के पुण्यतिथि के मौके पर अखिलेश ने मोदी शाह को आईना दिखाते हुए ऐसी बात कही जिससे पूरा बीजेपी कुनबा तिलमिला गया। संविधान की किताब किस्मत की किताब है, और वो किस्मत की किताब अगर हमारे बीच न होती तो न जाने क्या क्या हम लोगों का सामना करना पड़ता। हमने देखा कि कई बार वो लोग जो वर्चस्ववादी हैं, ताकतवर लोग हैं, वो हमारा और आपका अपमान करते हैं। पीढ़ी के लोगों का अपमान किया है, यहाँ तक कि जूता तक फेंक दिया गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ तक कि घटनाएं हम लोगों को सुनने को मिलती कि चेहरे पर न जाने क्या क्या लगा देते हैं, और कितना अपमान हम लोगों को सहना पड़ता है। इसलिए संविधान की किताब पीढ़ी के लोगों की किस्मत की किताब है। ये हक सम्मान के साथ साथ हमें साथ चल करने का
मौका देती है, यही है जो हमें आरक्षण देती है। मान लीजिए अगर संविधान नहीं होगा तो आरक्षण नहीं होगा, संविधान कमजोर होगा तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। और तमाम वो लोग लोकतंत्र को कमजोर करने जाते हैं जो एक तंत्री लोग हैं, मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं चलना चाहते हैं। हम सब मिलकर के आज जब एसआईआर की चर्चा हो रही तो हमें अपना बोर्ड बनवाना है, न केवल बोर्ड बनवाना है, बोर्ड कटने से बचाना है, बोर्ड जोड़ना है। और जहां इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार बने, वोट उनका बन जाए, वहीं हमें देखने को मिलता है कि एसआईआर के बहाने ये वोट काटना चाहते हैं। ये तो पहली बार सुनने को मिला है कि संविधान से बनी हुई। मगर बीजेपी ब्रिगेड एक बार फिर से नफरत और अयोध्या बाबरी मुद्दे को जिंदा कर देश में खासकर बंगाल चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करने के लिए मुस्लिम विधायक को तैयार कर पूरा षड्यंत्र कथित तौर पर जिस बाबर को गालियां देते नहीं थकते, पर्दे के पीछे रहकर उसी के नाम पर मस्जिद बनवाकर तनाव की बुनियाद डाली जा रही है, ताकि आगे आने वाले दिनों में इस मुद्दे को अलग तरीके से बुनाया जा सके। लाखों लोग, सैकड़ों करोड़ का बजट, केंद्र की तैनात सुरक्षा, कैसे मुमकिन है ये सब? इस वक्त मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में लोग ईट लेकर मस्जिद के निर्माण के लिए आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इसका दुष्परिणाम भी आपके सहन में आ रहा होगा। आखिर क्या जरूरत है ऐसे मुद्दे को जिंदा करने की जिसे खुद मुस्लिम समाज भूल चुका है? खैर, इनसे और क्या उम्मीद रखेंगे? अगर इनमें इतनी इंसानियत या मानवता होती तो ऐसा अहंकार नहीं होता कि राहुल के सामने होने पर भी हाय हेलो तक न करते। जबकि मोदी पीएम के पद पर आए तो राहुल नेता विपक्ष के पद पर, मगर मोदी ने एक राजनीतिक कर्टसी और जेस्चर तक नहीं दिया। ऐसी नफरत या यूं कहें कि अहंकार आप खुद ही तय कीजिए। वैसे इनसे आप क्या करेंगे? उम्मीद आपकी आंखों के सामने तो मंजर घूम रहा होगा जब उसी संसद के भीतर मोदी साहब के सामने जाकर राहुल गांधी ने मोहब्बत की बात करते हुए उनको गले से लगाने की कोशिश की कि क्या हुआ, राजनीतिक तौर पर विरोधी हैं, गले तो मिल सकते हैं। मगर मोदी साहब ने कैसे मजाक उड़ाया था? मोदी साहब ने कहा कि साहब इसे गले पड़ना कहते हैं, गले मिलना नहीं। और फिर बाद में आपको याद है किस तौर पर मोदी साहब ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र करके राहुल का मजाक उड़ाया था। तो दोस्तों, राजनीतिक कटुता अपनी एक तरफ हो सकती है, मगर इंसानियत, सामाजिक सौहार्द, क्योंकि आप कहते हो ना कि सबका साथ सबका विकास, अगर आप संसद के अंदर नफरत की ऐसी पराकाष्ठा दिखाते हो तो फिर लोगों के लिए क्या करते होगे? जिस बुनियाद पर आप चुनाव जीतते हो उसमें कितना घी और उस आग में कितना कुछ डालने का काम करते होंगे आपके लोग पर्दे के पीछे। आपकी जो राय है अपनी राय जरूर लिखें।